जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को लगातार निशाना बना रहे आतंकियों से घाटी में दहशत का माहौल है। आतंकी पीएम पैकेज पर घाटी लौटे कश्मीरी पंडितों को चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं। आज सुबह कुलगाम में हिंदू लेडी टीचर रजनी बाला की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फिर से भड़क उठा। घाटी से शिफ्ट करने और सुरक्षा देने की मांग को लेकर कश्मीरी पंडित सड़कों पर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इसके पहले 12 मई को एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की भी आतंकियों ने ऑफिस में घुसकर हत्या कर दी। और इस वीडियो में इसी मुद्दे को समझाने की कोशिश हम करते हैं कि क्यों कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कराना अब केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। लेकिन पहले जानिए कि कितने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से पलायन करना पड़ा। 2015 में कश्मीरी पंडितों को लेकर लोकसभा में विस्थापन पर जो सवाल पूछा गया था, उसमें सरकार ने यह जानकारी दी थी कि 1990 के शुरुआती वर्षों में 62,000 ऐसे परिवार थे जिन्होंने आतंक की वजह से घाटी छोड़ी। 17 मार्च 2020 में जब यही सवाल दोहराया गया तो मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि 64,951 कश्मीरी पंडितों के परिवार घाटी छोड़ चुके। वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के आंकड़े बताते हैं कि आतंकी हिंसा के बाद 3 लाख कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए। जब से केंद्र सरकार ने धारा 370 और 35A को हटाया, राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उसे बांट दिया गया। तब से यहां रहने वाले विस्थापित कश्मीरी पंडित परिवारों की घर वापसी की उम्मीद की खिड़की भी खुल गई। और उससे पहले सरकार कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कराने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री पैकेज के जरिए घाटी लौटने पर नौकरियों के साथ कई तरह की सहूलियत देने लगी थी। जैसे अपने पैतृक घर में वापस बसने के इच्छुक परिवारों के लिए मदद की पेशकश की जा रही है। 1989 के बाद जिन लोगों ने अपनी संपत्तियां बेच दी हैं, उन्हें ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में घर खरीदने या बनाने के लिए 7.5 लाख रुपए की मदद दी जाती है। सरकार कश्मीरी प्रवासियों को नगद राहत प्रदान करती है, जो समय समय पर बढ़ती गई। ये 1990 में प्रति परिवार 500 रुपए थी, जिसे मार्च 2021 तक बढ़ाकर 13,000 प्रति परिवार कर दिया गया। पीएम पैकेज की सबसे पहले घोषणा 2008 में तब के पीएम मनमोहन सिंह ने की थी। सरकार के इस पैकेज का मकसद कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास करना है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की इस योजना के तहत सरकारी नौकरियों की कुल 6,000 पोस्ट में से 5,928 पोस्ट भरी जा चुकी हैं। पीएम पैकेज जॉब्स के तहत बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने घर वापसी की। ये कर्मचारी कश्मीर घाटी के अलग अलग जिलों में काम करते हैं, जिसमें श्रीनगर, बड़गाम, बारामुल्ला, शोपिया, कुलगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, बंदीपोरा, गांदरबल शामिल है। लेकिन कश्मीरी पंडितों का आरोप है कि 1990 में कश्मीर से पलायन के बाद जो लोग भी पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत घाटी में लौटे हैं, उनकी जान को खतरा बना हुआ है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी कश्मीरी पंडित खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। कश्मीरी पंडित जब घर लौटने लगे हैं, उनकी टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। इससे कश्मीरी पंडितों में डर का माहौल है। अकेले मई के महीने के दौरान कश्मीर में अभी तक 7 टारगेट किलिंग हो चुकी है। इनमें 4 नागरिक और 3 पुलिसकर्मी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वजह से पीएम पैकेज के तहत सरकारी नौकरी पा चुके 5,928 में से मात्र 1,037 कश्मीरी पंडित खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बाकी सिक्योर जोन से बाहर होने के लिए मजबूर रहना पड़ रहा है। बिना सुरक्षा के रोज काम के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उनकी जान को खतरा बना रहता है। 25 मई 2022 को जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के समूह ने पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में कार्यरत अपने समुदाय के सदस्यों की ट्रांसफर की मांग की थी। अपने सदस्यों को घाटी से शिफ्ट कराने की मांग को लेकर कश्मीरी पंडितों का एक आंदोलन 18 दिन से घाटी में चल रहा है। इस प्रदर्शन में ज्यादातर वो कर्मचारी हैं जो पैकेज के तहत नौकरी कर रहे हैं और इनकी मांग है कि हमें कश्मीर के बाहर पोस्टिंग दी जाए। ये घाटी में लंबे समय से चलने वाला प्रदर्शन अब बन चुका है। प्रदर्शन को खत्म कराने को लेकर LG, उनके सलाहकार और कई वरिष्ठ अफसरों ने सड़क पर बैठे कश्मीरी पंडितों से कई दौर की बातचीत की, लेकिन बावजूद इसके पंडितों का विरोध जारी है। ऐसे में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर फिर से सवाल यहां पर खड़े हो गए और सरकार के इन प्रयासों पर एक गंभीर बहस भी छिड़ी हुई है। ऐसी और कई खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ भारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।